हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा अगर हमें बैंक में कोई पेमेंट प्राप्त होती है तो उसकी एंट्री किस प्रकार हम कर सकते हैं, और अगर हम बैंक के द्वारा पे करते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे अगर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस होते हैं अगर वो पे करने हैं तो उसकी एंट्री अकाउंट्स में किस प्रकार से टेली प्राइम में करेंगे, और अगर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है तो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आते हैं डेबिट साइड पे, उनकी एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं टेली प्राइम में। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑक्ट्राई पेड 1600 रुपये बाय कैश मैंने 1600 रुपये ऑक्ट्राई पे किया है। और दूसरी एंट्री जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि टेलीफोन एक्सपेंसेस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है। वो 1000 रुपये मैंने उसमें पे किया है, लेकिन वो पेमेंट बैंक के द्वारा किया है। तो दो तरीकों मैंने दो और एंट्रीज की हैं। ऑक्ट्राई पे किया है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और टेलीफोन एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैं ये भी बता दूं कि इन दोनों के अकाउंट्स मेरे पास पहले से नहीं है, तो हम देखेंगे इस सेशन में कि एंट्री करते समय ही किस प्रकार से हम अकाउंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री किस प्रकार से हम टेली प्राइम में करेंगे। सबसे पहले हमें ऑक्ट्राई जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है उसकी एंट्री करनी है। तो हमारे पास ऑक्ट्राई का अकाउंट नहीं है, तो अगर कोई अकाउंट हमारे पास पहले से नहीं है तो उसकी एंट्री किस तरह से कर पाएंगे टेली प्राइम में साथ ही अकाउंट्स बनाते समय। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ऑक्ट्राई की एंट्री है और 1600 रुपये हमने उसके लिए पे किए हैं, एक पेमेंट एंट्री है, तो इसके लिए जो हमारे पास वाउचर आना चाहिए वो पेमेंट का वाउचर आना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंट में मैं जब भी कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट किस माध्यम से करता है पहले मुझे ये बताना है। तो कैश के द्वारा मुझे 1600 रुपये पे करने हैं, तो कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे 1600 रुपये पे करने हैं, तो ऐसे केस में अब मुझे जिस अकाउंट के लिए पेमेंट करना है यानी कि ऑक्ट्राई अकाउंट में, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं कुछ भी टाइप करना शुरू करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ क्रिएट का आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे जो लेज़र क्रिएशन स्क्रीन है वो यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। अब यहीं से मैं नया अकाउंट बना के यानी कि नई लेज़र बना के साथ साथ एंट्री भी कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो ऑक्ट्राई अकाउंट है उसको मैं यहाँ बना लेता हूँ ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस के नाम से। ये अंडर मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ से ना बैंकिंग डिटेल आएगी ना इसका मेलिंग एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल अकाउंट इसका बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। यस कर देता हूँ। तो मेरे पास देखिए अकाउंट साथ साथ ही बन गया, यानी कि लेज़र मेरे पास साथ साथ क्रिएट हो गई है। अब जो इसकी एंट्री है वो 1600 रुपये की है, तो मैं यहाँ 1600 टाइप कर देता हूँ, एंटर करते हुए नीचे की तरफ आता हूँ, और नरेशन में अगर मुझे कुछ लिखना है तो वो लिख सकता हूँ, अन्यथा खाली छोड़ सकता हूँ। अभी खाली छोड़ देता हूँ, जैसे एक्सेप्ट करूँगा मेरे पास ये एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ऑक्ट्राई जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसकी पेमेंट की है, और मेरे पास वो अकाउंट नहीं था लेकिन मैंने साथ साथ वो अकाउंट क्रिएट करके उसकी एंट्री कर दी है। अब साथ ही देखेंगे हम कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसकी हम एंट्री या उसकी पेमेंट अगर हमें करनी है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारे पास एक टेलीफोन एक्सपेंसेस है जिसके लिए हमें 1000 रुपये पे करने हैं, वो भी बैंक के द्वारा। सेम डेट की एंट्री है दो, जो कि हमारे पास 2 तारीख की एंट्री है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 1000 रुपये बैंक के द्वारा मैंने पे किए हैं, ये भी पेमेंट की एंट्री है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट आइटम है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम एंटर कर पाएंगे। इसका भी लेज़र मेरे पास पहले से नहीं है, लेकिन है तो ये पेमेंट, इसलिए मैं पेमेंट वाउचर में ही रहता हूँ। और यहाँ से क्योंकि मुझे बैंक द्वारा पे करना है तो IDBI बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर्टिकुलर्स में मुझे यहाँ कुछ भी टाइप करूँगा तो मेरे पास फिर से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से टेलीफोन अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट बना लेता हूँ। अंडर ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा क्योंकि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। टाइप ऑफ लेज़र जो है यहाँ राउंडिंग में नोट एप्लीकेबल है यहाँ पे, और यहाँ बाकी सारी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिटेल्स इसके लिए नहीं है। और एक्सेप्ट करते हुए येस कर लें तो मेरे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेज़र यहीं क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने जो पेमेंट किया है वो 1000 रुपये पे किया है इसके लिए, तो 1000 रुपये मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। फाइनली नरेशन में खाली छोड़ देता हूँ,
क्योंकि मैंने बैंक द्वारा पे किया है तो फिर चेक की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो जिस चेक के द्वारा मैंने पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं दे देता हूँ। और फाइनली नरेशन खाली है, एंटर करते ही मेरे पास ये एंट्री हो जाएगी। अगर आप एस्केप करके बाहर आ जाएं और डे बुक में देखें तो आपके पास टेलीफोन एक्सपेंसेस और ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस दोनों की पेमेंट एंट्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इन एंट्रीज को कर सकते हैं। जो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री आप टेली प्राइम के द्वारा इस प्रकार कर सकते हैं। अगले सेशन में हम कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज के एग्जाम्पल देखेंगे और जानेंगे उसको किस प्रकार से हम टेली प्राइम में एंटर कर पाएंगे। धन्यवाद।